जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। इसका नाम है ध्यान योग और श्लोक संख्या 34 और 35, 34 एंड 35। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इसका अनुवाद एवं
तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1:3-4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धिं शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानहुर् विषयांतेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनुयुक्तं भोक्तीत्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि तथा सारथी और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो ये पहले तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बोलते हैं अर्जुन की मन अत्यंत हठीला है और बहुत बलवान है, और इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो इसका उपाय क्या है, कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है।
कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा की प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है। हम अभी तक आपने जितना भी यदि सुना होगा, जो भी मैंने इसका अनुवाद तात्पर्य जो भी 2 श्लोकों में पढ़ा, तो कितना एक प्रैक्टिकल ज्ञान दिया हुआ है भगवद गीता में। हमारे आजकल के जो भारत के तथाकथित जो हिंदू हैं और स्पेशली जो यंग लोग हैं, यूथ हैं, जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आजकल हमारे भारत के जो तथाकथित हिंदू हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो ये भगवद गीता की जो शिक्षा है उनसे दूर भागते। किसी के पास भी मैं पूछूंगा, कोई भी नए लोग हैं, यंग लोग हैं, भगवद गीता के कुछ आपको ज्ञान है, तो इतना ज्ञान नहीं है किसी, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये सब पूजा पाठ, ये सब बुढ़ापे का काम है यार, कहाँ फंसूँ मैं इसमें, बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी तो जीवन का आनंद लेना है। हम सोचते हैं कि ये पूजा पाठ की वस्तु है भगवद गीता। हम मतलब मैं भी सोचता था जब हम 17-18 वर्ष के थे, तो सुना था भगवद गीता, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये खोल के पढूं या कुछ है करूं भी इसके साथ। ये सब पूजा पाठ की वस्तु है, बूढ़े लोगों के लिए पास रहने दो, हमें क्या करना है। लेकिन जब ये हमारे हाथ में आई लगभग 20-25 साल की उम्र में, और जब हमने पढ़ा तो पता चला कि हमने 25 साल वेस्ट कर दिए, जीवन व्यर्थ गवा दिया। क्योंकि ये ज्ञान फटाफट अपना लेना चाहिए था, इतना प्रैक्टिकल, इतना व्यवहारिक ज्ञान
और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी व्यवहारिक पुस्तक और किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी शास्त्र, पुराण, उन सब का सार है ये भगवत गीता। कि आज जो हमने 2 श्लोक पे चर्चा करेंगे, उसमें देखिए ये पूजा पाठ, घंटी बजाना, इस अगरबत्ती दिखाना, ये सब की चर्चा ही नहीं हुई है। और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है जिससे कि हम सब जूझ रहे हैं। और वो चर्चा किसके बारे में है? आज की चर्चा का विषय है मन, है कि नहीं? तो हम सबका एक बहुत बड़ा कंप्लेंट होता है कि बहुत टेंशन है कि नहीं? हम सबके जीवन में एक शब्द ये आता है ना, एक लाइन, अरे बड़ा टेंशन में हो यार, सिगरेट पीने दे, चल सिगरेट पिला, थोड़ी टेंशन है लाइफ में, चल दारू पिला, चल गुटखा खिला कुछ भी करते हैं लोग टेंशन में। तो बड़ा जीवन में बड़ी उथल पुथल है भाई, अरे मन बड़ा व्यथित है भाई, क्या कहूँ। मतलब आदमी आदमियों से बात करते हैं, औरत औरतों से अपनी उनकी मंडली लगी रहती है, अरे ये समस्या हो गई, अरे वो समस्या हो गई, अरे बड़ा मुश्किल है, अरे नींद नहीं आती है रात को, अरे बड़ा कलेश है घर में, अरे मन मन मन। तो हर समय हम देखते हैं मन व्यतीत ही रहते, सबका मन व्यतीत। ऐसे नहीं कि बड़ों की बात कर रहा हूँ, बच्चे भी, अरे होमवर्क करना है, अरे क्या करूँ, टीचर ने परेशान करके रखा है, ये सीखो वो सीखो, ये वो, परेशान हो गए बच्चे। तो सब बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मन को लेके व्यथित हैं, सब व्यथित हैं। अरे इधर पैसा लगाया है, पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेरा पैसा ज़ीरो ना हो जाए, ये मेरा कोई व्यापार में कोई लॉस ना हो जाए, इतना बारिश हो रहा है मेरी फसल ना खराब हो जाए, मेरी कोई चाय का बागान लगाया कोई काट के ना ले जाए, सुबह उठ कर देखा तो पूरा साफ हो गया, कोई काट के ही ले गया पूरा मेरा दुश्मनी में। मतलब कुछ भी टेंशन हो सकता है, अलग अलग प्रकार के टेंशन। इतना समय हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैंने इतनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, ये कोर्स किया, मास्टर्स किया, अभी मेरे को उचित गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, 3 बार मैं ये ट्राई कर चुका हूँ, जॉब नहीं मिल रही, या शादी नहीं हो रही है, ये समस्या है, वो समस्या है। मैं किसी को प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करती है, या मैं किसी को प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, उसकी शादी हो गई है, और मैं इधर पड़ा हुआ कुंवारा इधर भटक रहा हूँ, ये वो। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अलग 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 प्रकार के। ये तो मैंने हाथ में गिने चुने टेंशन बताए, इसको लेके आपके इंडिविजुअल आप अपने सोच सकते हैं कि 1000 प्रकार के मन में व्यथाएं हैं, मन मन मन। और फिर मन जो हमको बोलता है हम कर लेते हैं। मन बोलता है कि तुम टेंशन में हो तो इसका उपाय क्या है, तुम एक सिगरेट पियो। बहुत पुराने ज़माने में एक गाना आता था, आपको पता होगा कि नहीं, उसमें एक लाइन थी कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो गाने पीने के बाद सिगरेट बड़ा फेमस हो गया है। कि किसी को कोई टेंशन में हो तो सिगरेट हाथ में दिखता था, क्यों? क्योंकि सारी फिक्र को धुएं में उड़ा दो। तो हम सोचते हैं कि हम टेंशन भगा रहे हैं शराब पी के, सिगरेट पी के, लेकिन हम उसके गुलाम बन जाते हैं। मन बोलता है चल सिगरेट पी, हम पी लेते हैं, चल दारू पी ले। मतलब हम एक गुलाम हैं, गुलाम। हम एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। मन हमें जो बोलता है वो कर लेते हैं। तुरंत एक गंदा काम करने को मन बोलता है, हम कर लेते हैं। कोई सोचना नहीं कि ये सही है मेरे लिए कि नहीं है, कुछ नहीं। एक बार जो मन ने आदेश किया तो मन को हम रोकने का शक्ति नहीं, कि ना बोलने का शक्ति नहीं है मन को। मन ने बोला चलो ये देखो, देख लिया, चलो ये चीज़ कर दो, कर लिया, कोई नहीं देख रहा है। तो इस तरह सब इधर एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं हम, मन के गुलाम। तो ये मन को वश में करना बहुत कठिन है कि नहीं? आप सब मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन ये आजकल की समस्या नहीं है, ये 5000 वर्ष पूर्व की समस्या है। यहाँ अर्जुन जो बोल रहे हैं कृष्ण को, वो कल परसों नहीं बोला था उन्होंने, वो आज से 5000 वर्ष पूर्व बोला था
क्यों बोल रहे हैं अर्जुन ने ये क्यों बोला भगवान को? क्योंकि इससे पहले ये ध्यान योग चैप्टर का नाम है ध्यान योग, तो भगवान ने कहा कि तुम मन को कंट्रोल करो, कैसे ध्यान करो। और इससे पहले भगवान ने उनको बहुत सारे रास्ते बताए ध्यान के। क्या करना है, तुम एकांत में चले जाओ, तुम जंगल में जाओ, एकांत में चले जाओ, एकदम सीधे बैठो और आंख बंद करो, और जो आपका ध्यान है और अपनी ये नाक के एकदम जो टिप है यहाँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और एकदम सीधे बैठ जाओ और ध्यान करो। तो जैसे ही अर्जुन ने ये सब सुना तो अर्जुन ने ये बात बोली कि ये भगवान ये सब मुझसे नहीं होगा, आप जो भी बोले एक एक स्टेप वो संभव नहीं है मुझसे, कि ये जो मेरा मन है वो इतना चंचल है भगवान कि मैं वायु जो है, मतलब जो हवा है, वायु को मैं वश में कर सकता हूँ। अर्जुन के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि वो वायु को वश में कर सकता था, वायवास्त्र और ऐसे अनेक अनेक। अर्जुन ने बोला कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये जो भगवान, ये जो मेरा चंचल मन है उसको वश में कर पाना बहुत 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 कठिन, नहीं हो रहा है, क्या करें। यहाँ बोला गया मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मतलब 5000 वर्ष पूर्व सोचिए कि अर्जुन जैसे महान व्यक्ति, कितने महान व्यक्ति थे ना 5000 वर्ष पूर्व, लोग कितने इंटेलिजेंट थे। आज की जो इंटेलिजेंस है उससे पहले की जो इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी। हमें लगता है कि हम एडवांस कर गए हैं, लेकिन वास्तव में हम डिग्रेड हो, मतलब नीचे जा रहे हैं। एडवांसमेंट तो पहले थी, हमें कुछ पता ही नहीं। उदाहरण के लिए पहले के जो लोग थे, जो 4-5 हज़ार साल, 4-5 हज़ार छोड़िए, 400-500 साल पहले ही, तो लोग जो है जो खाना खाते थे वो किस में खाते थे, उनके प्लेट किससे बने होते थे? सोने, चांदी, पीतल, एटलीस्ट पीतल से बने होते थे बड़े। अभी भी हम पुराने अपने गांव में जाएं तो वो सब बर्तन देख सकते हैं। और ये जो अर्जुन की बात कर रहा हूँ मैं, इतने पहले वो लोग तो शाही, मतलब सोने के बर्तन, ये सब में, चांदी के बर्तन, ये सब में खाते थे। और हम अभी एडवांस कर गए हैं, और हम किस में खाते हैं अभी? थर्मोकोल। मैं एक बार देखा थर्मोकोल के प्लेट बन रहे हैं, वो जो पतले पतले प्लेट होते हैं ना वाइट कलर के, जो जिसमें अलग अलग खाने बने होते हैं, थर्मोकोल में जब गाय खाती है वैसे प्लेट में हम खाएं। तो ये है हमारी उन्नति कि कहाँ सोने में लोग खाते थे, हम अभी प्लास्टिक में, पेपर में, थर्मोकोल में खाना खा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं हम उन्नत हैं, हम उन्नत हैं, हम एडवांस्ड हैं। मजाक है। तो इतना उन्नत जो सभ्यता थी उसमें भी हम देखते हैं कि अर्जुन बोल रहा है कि हे भगवान बचा लो, मेरा मन जो है ये बहुत चंचल है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है मेरे, क्या करें। तो ये व्यथा जो है, ये समस्या जो है, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये समस्या जो है वो बहुत 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 पुराने समय से, चिरकाल से, अनादिकाल से ये समस्या मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में वो चली आ रही है। सब व्यतीत हैं, और शास्त्रों में भी कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयोः मंद भाग्य ही उपद्रुतः। ये शब्द उपद्रुतः, तो कलयुग के लोगों के विषय में एक बात कही गई है शास्त्रों में। क्या कहा गया है कि प्रायेण अल्पायुषा सभ्य, कि कलयुग में क्या होगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी। आजकल एक एवरेज जो हम आयु देखें, जितना लोग जीते हैं, कम से कम वो 60-65 है। एवरेज मतलब थोड़ा 60 से 65 से ज़्यादा हो जाएगा, एक कम में लोग मर जाते, लगभग 60-65 साल। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जिना मंद सुमंद मतयो, और सबकी मति जो है मंद हो गई, डल हेडेड इंग्लिश में बोलते हैं, कि कोई उच्च विचार नहीं जीवन में। जो सोच है मनुष्य का वो कोई मंद है, मतलब ऊंचे विचार नहीं है। विचार क्या है कि आज सुबह उठ के सबका विचार है कि मैं क्या सबसे अच्छा खाऊं,
क्या सबसे अच्छा पहनूं, कैसा मेरा हेयर स्टाइल हो, कैसा मेरा दाढ़ी का स्टाइल हो, कैसा कौन सा सेंट लगाऊं मैं, कैसे बहुत अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं, सबके लिए, पुरुष स्त्री सबके लिए। और कैसे मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊं, कैसे अमीर बन जाऊं, और कैसे सब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएं, ये है वो है। तो ये हमारी सोच है। तो ये नीच सोच है, निचली सोच है। कोई बहुत हमारा उच्च विचार है ही नहीं कि मनुष्य जीवन मिला है क्या करना है। तो मंद सुमंद मतेओ, हर समय मंद रहते हैं, मतलब मूर्ख रहते हैं हम लोग, और हर समय हम दुर्भाग्य हमारा रहता है। हर समय हम देखते हैं कि केवल हमें दुख प्राप्त होते हैं। हर जो भी हम करते हैं उसमें हमें केवल निराशा ही प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि उपद्रुतः, मतलब मन हमेशा हमारा उपद्रवी, मतलब हर समय व्यथित रहता है। तो ये क्यों रहता है ये हमें समझना, सबसे पहले इसका मूल समझना। कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो उसका मूल जड़ तक जाना पड़ेगा हमें। इसीलिए आयुर्वेद को बहुत अच्छा बताया गया है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो जब हम एलोपैथी लेते हैं तो वो ऊपर सतह से वो ठीक कर देती है बीमारी थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर आती है, उसके जड़ तक नहीं जाती। तो जब भी कोई हमें बीमारी होती है, आयुर्वेद क्यों अच्छा है कि समय लेता है, क्यों एकदम बीमारी की जड़ तक जाता है और जड़ से ठीक करके वो उस बीमारी को ख़त्म करता है, तो फिर वो बीमारी नहीं होती। इसलिए कोई भी बीमारी है हमें उसके जड़ तक हमें जाना है कि क्यों, कहाँ से उत्पन्न हुई, तब हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जब हम मन की व्यथा की बात कर रहे हैं तो ये एक बीमारी है कि नहीं। आजकल बड़े बड़े कोर्स किए जाते हैं, इसको इंग्लिश में आपने सुना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े अस्पतालों में स्ट्रेस मैनेजमेंट, लोग जाके थोड़ा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, थोड़ा आँख बंद करके बैठे रहते हैं। तो लेकिन ये सब क्या है कि ये स्टॉप गैप सोल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप गैप सोल्यूशन। मतलब वो एलोपैथी जैसा है, ऊपर से आपको थोड़ा आँख बंद करके बैठे शांत कर देगा, लेकिन आपका जड़ से आपकी चिंता नहीं हटाए, है ना। तो सबसे पहले जब भी मनुष्य को मन व्यथित होता है तो मनुष्य क्या सोचता है कि इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, कि नहीं। और आजकल का जो समाज है उसमें सोल्यूशन क्या है, इसके क्या उपाय है मन की व्यथा को दूर करने का। सबसे पहला तो है व्यसन, है कि नहीं। जैसा कि मैं पहले सिगरेट शराब बोल रहा था, तो लोग सोचते हैं कि यदि मैं इनको ले लूँ तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, इसीलिए लोग शराब पीते हैं और शराब के नशे में सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन क्या वो नशा हर समय रहता है, पूरे जीवन रहता है। एक समय बाद तो उतर जाता है ना, तो फिर वही दुख याद आता है, अरे फिर से दुखी, फिर से पियो। तो हम मन की व्यथा कम करने की बजाय और हमारी व्यथा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम शराब के गुलाम बन जाते हैं और घर में झगड़े होते हैं। जो भी शराबी व्यक्ति है उनके घर में कभी शांति नहीं है, झगड़े, क्योंकि वो गुलाम है शराब, गंदगी है। या तो हम सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सोचते हैं कि ये मैं अपने टेंशन को, अपने मन को, मन की व्यथा को, मन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये मन ही हमसे करवा रहा है। ये साइंस, ये हमको सीक्रेट समझना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे इस दुनिया में। कि हम जो सोच रहे हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो मन ही हमसे करवा रहा है। मन बोल रहा है बेटा तू बहुत टेंशन में, चल सिगरेट पी, तो हम सिगरेट पी लेते हैं। बेटा तू बहुत टेंशन में है, चल अभी शराब पी, गुटखा खा, तंबाकू खा। तो ये सब मन हमसे करवा रहा है। मतलब कितने बुरी तरह हम मन के गुलाम बने हैं, और हम सोचते हैं कि ये सब हमें शांत करेगा मन को, लेकिन और अशांत हो जाता है मन, क्योंकि ये सब मन को अशांत करने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सब से काम नहीं बनेगा, हमें जाना पड़ेगा डीप, एकदम गहराई में, कि ये जो मन व्यथित है उसका कारण क्या है। और जब हम उसके कारण पे अटैक करेंगे तब क्या है, हमारा जो मन है वो एकदम स्थिर हो जाए।
तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मन है क्या है। तो इसीलिए आज का जो श्लोक है उसमें मन का एक बहुत, जो पूरा शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसका बहुत बढ़िया एक तुलना की गई है एक रथ से। तो इसको यदि हम समझें तो हम बहुत अच्छे से अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और कंट्रोल में करना क्यों? सबसे पहले तो कोई बोलेगा मेरे मन को मन में कंट्रोल करना ही क्यों है? तो कंट्रोल इसलिए करना है ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। भक्ति भूल जाइए, एक अच्छा खासा सुखी जीवन जीने के लिए भी सबसे पहले हमारा मन कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि जो एक नियंत्रित मन है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और जो एक अनियंत्रित मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, भगवद गीता में आता है ये श्लोक कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो उससे बड़ा फ्रेंड, बंधु और कोई नहीं है हमारे मन में, हमारे जीवन में। एक नियंत्रित मन से बड़ा बंधु, फ्रेंड। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, कि यदि किसी का जो मन है वो नियंत्रण में नहीं है तो उससे बड़ा शत्रु आपके पास और कोई हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा जो एनिमी, शत्रु, हमें लग सकता है कि अरे हमारा शत्रु अभी हमारा पड़ोसी है, या कोई और व्यक्ति है, या पाकिस्तान है, ये है, वो है, लेकिन वो हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना हमारा मन अभी हमको नुकसान पहुंचा रहा है, अनियंत्रित मन। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन में हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपने इस अनियंत्रित मन को हम कंट्रोल में करें। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इस मन के विषय में, बुद्धि क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है। और यदि आप सोच रहे हो कि ये सब चर्चा करने की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तो अगर आप सोच रहे हैं जैसा चल रहा है वैसे ठीक ठाक चल रहा है, तो इस जीवन में तो आप दुखी हैं ही, और दुखी रहेंगे, और मृत्यु के पश्चात भी दुखी ही रहेंगे। कभी जो भी आप ट्राई कर रहे हैं सुखी होने का अलग अलग साधनों से, वो कभी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मन, पहले तो अभी हम चर्चा करेंगे मन होता क्या है, फिर हम देखेंगे मन कैसे हमें चीट करता है। तो यहाँ सबसे पहले समझना पड़ेगा मन क्या है। तो यहाँ एक उपमा दी गई है, एक एनालॉजी, एग्जाम्पल दिया गया है, ये शरीर का और एक रथ का। आप सबको पता है ना रथ क्या होता है? तो ये महाभारत, ये सब में आपने देखा होगा सीरियल में, रथ चलाते हैं अर्जुन, घोड़े खींचते हैं वो रथ। तो ये शरीर एक रथ की तरह है, ये जो हमारा शरीर है ये एक रथ की तरह है। और जो ये रथ में घोड़े लगे होते हैं, तो वो घोड़े कौन है? ये शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब हमारे आँख, हमारे कान, नाक, हमारा जिह्वा, हमारी ये स्किन, त्वचा, तो ये सब वो रथ के घोड़े जैसे हैं, ठीक है। और जो घोड़े बंधे होते हैं रस्सियों से, लगाम से, ठीक है ना, वो लगाम क्या है? वो मन है हमारा। और वो लगाम किसी के हाथ में होता है ना, जब रथ में वो लगाम किसी के हाथ में होता है, सारथी के हाथ में, तो वो सारथी जो है, वो ड्राइवर जो है, वो कौन है? वो हमारी बुद्धि। और रथ तो है ही, लेकिन यहाँ कोई बैठा भी होना चाहिए ना, रथ में पैसेंजर तो होना चाहिए। तो रथ का पैसेंजर कौन है? हम है, हम यानी आत्मा है, ठीक है ना। ये शरीर नहीं, ये शरीर रथ है, हम इसके अंदर बैठे हुए हैं, यानी हम आत्मा। तो समझ में आया आप सबको? ठीक से ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे। तो ये शरीर जो है वो रथ है, ये घोड़े जो हैं रथ के, वो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक। और जो लगाम है, जो रस्सी है, वो मन है, और जो जिस रस्सी को जिसने पकड़ा हुआ है वो बुद्धि है, और पैसेंजर कौन है? हम है, यानी आत्मा है। तो यदि अच्छे से रथ चलाना हो तो सभी बुद्धि को अच्छे से लगाम पकड़नी होगी, है ना। जो ड्राइवर है उसको अच्छे से रस्सी, घोड़ों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और घोड़े अच्छे आगे जाएंगे तो रथ बहुत अच्छे से चलेगा। तो यदि थोड़ा भी बुद्धि ने लगाम को छोड़ा या इधर उधर ढील छोड़ा,
तो घोड़े क्या इधर उधर भागेंगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई घोड़ा उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, रथ पूरा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा रथ। और आत्मा क्या है, पैसेंजर क्या है, उसका विनाश हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो लगाम यानी मन है, अगर हम अपनी बुद्धि द्वारा उसको नियंत्रण में नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो इंद्रियां हैं, जो घोड़े हैं, वो इधर उधर भागते हैं, है कि नहीं। उदाहरण के लिए, जब मन हमारे कंट्रोल, जब ये लगाम जो है वो हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है। और ये बुद्धि विनष्ट कैसे होती है वो भी भगवत गीता में बताया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पीछे हमारा बुक स्टॉल है, और आप में से अभी तक किसी ने ये भगवत गीता आपके पास नहीं है, तो आप इतना बड़ा ज़िंदगी में आप मिस कर रहे हैं चीज़, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है आपको कहीं नहीं मिलेगी। भगवत गीता में बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। पहले तो बोल रहे क्रोध कैसे आता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कैसे हमारी बुद्धि का नाश होता है। वो जो ड्राइवर है ना, जिसने पकड़ रखा है लगाम बुद्धि, तो कैसे उसका नाश होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते। सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं, हम जो मनुष्य क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु पे यदि हमारी आसक्ति हो जाती है तो बार बार उसके विषय में सोचते रहते हैं। और सोचते सोचते हमारा उसके प्रति काम उत्पन्न हो जाता है। संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। बार बार एक चीज के विषय में सोचते हैं तो उसके प्रति हमारी वासना, काम जग जाता है। और फिर कामात् क्रोधो विजायते। और जब वो काम जो है वो पूरा नहीं होता है, हमारी वासना पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह। जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है हम विमोहित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम, फिर क्या होता है कि जैसे ही हम विभ्रम हो जाते हैं, हमारी सोचने समझने की जो स्मृति है वो सब चले जाती है, जीरो हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। तो अब जाके क्या होता है, हमारी बुद्धि नाश हो जाती है, इंटेलिजेंस हमारा काम करना बंद कर देती है, जीरो हो जाता है हमारा बुद्धि। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जैसे ही हमारी बुद्धि का नाश होता है हमारा विनाश हो जाता है। तो ये हमारा मनुष्य जीवन में, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं कि यही सब चल रहा है हमारे जीवन में। कोई भी विषय वस्तु ले लें, यही सब चलता है उसमें। जैसे कि सिगरेट के पैकेट में एक फ़ोटो बना होता है, तंबाकू के पैकेट में, गुटखे के पैकेट में एक फ़ोटो बना होता है ना, और एक वार्निंग दी होती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फोटो से देख के पता चल जाएगा हमको कि कैंसर हो जाएगा गुटखे के पैकेट में, सिगरेट में। तो कोई भी बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको देख के उसकी बुद्धि क्या सोचनी चाहिए, जब अगर बुद्धि सही डायरेक्शन में काम कर रही है तो क्या सोचना चाहिए उसको, नहीं करना चाहिए भाई, बचो इससे कि कल को मेरी फोटो लग जाएगी इस गुटखे के पैकेट में। बचो इससे, नहीं करना है, दूर रहो। ये बुद्धि सही काम कर रही है। लेकिन बुद्धि नाशात, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, वो दिखता ही नहीं हमें फोटो उधर। बोले मेरे साथ थोड़ी ना होगा भाई, किसी का ऐसे लगा दिया, मेरे साथ थोड़ी ना होगा। 10 साल से गुटखा ले रहा हूँ, देखो अभी तक कुछ कैंसर नहीं हुआ है, देखो कितना मजबूत हूँ मैं, मेरे साथ थोड़ी ना होगा। बुद्धि नाश हो गई उस व्यक्ति की। तो ये होता है बुद्धि के नाश होने के बाद, जब हम मन के गुलाम बनते हैं तब इंद्रियां ढीली पड़ जाती है, क्योंकि बुद्धि घोड़े का ध्यान नहीं रख रही है। जो ड्राइवर है घोड़े का ध्यान नहीं रख रहा है, लगाम ढीला छोड़ दिया है और घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, हमारे मन इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं। तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ये श्लोक जो भी मैंने बोला, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। तो जब मन अनियंत्रित हो जाता है तो कैसे हमारा विनाश होता है बुद्धि का, हम सब का। तो जैसे ये सिगरेट का एग्जाम्पल दिया,
और एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जो कि अभी आजकल के ज़माने में बहुत ही फैला हुआ है हर जगह। प्रेम का विषय। सबको प्रेम करना है, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी। आकर्षण, स्त्री का आकर्षण, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो अब इस श्लोक जो मैंने पढ़ा उसको मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मन कितना खतरनाक है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम किसी विषय पर ध्यान करते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। मान लीजिए आपको कोई लड़का है, किसी लड़की से प्रेम करता है और उसके प्रति दिन रात सोचता रहता है, तो दिन रात हम उसके विषय में सोच रहे हैं और बुरी तरह हमारी उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगात् तेषु पदायते संगात् संजायते कामा, और वो आसक्ति काम का रूप धारण कर लेती है, वासना का, कि ये नहीं मिली मुझे तो मैं कुछ कर बैठूंगा। और फिर क्या होता है, वो जो लड़की है जिसके प्रति प्रेम है हमें और जिसको किसकी कोई जानकारी ही नहीं, उसकी किसी और से शादी हो जाती है। और फिर क्या होता है, कामात् क्रोधो विजायते। तो ये जो हमने वासना अपने अंदर उत्पन्न की, काम किसी के प्रति, और जब वो काम पूरा नहीं हुआ, वासना पूरी नहीं हुई, तो क्रोधो विजायते। जैसे ही उसकी शादी किसी और से हुई, हम क्रोध में भर जाते हैं। और इसलिए हम आए दिन क्या न्यूज़ सुनते हैं कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार डाला, उसके मुंह में एसिड फेंक दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। ऐसे सुनते हैं कि नहीं हम? कितने सारे न्यूज़ आते हैं। तो व्यक्ति पागल हो जाता है, क्रोध। तो क्रोधात् भवति सम्मोह। तो अभी सिर्फ क्रोध आया उसे, ये तो बाद की बात है। तो अभी क्रोध आया, क्यों? क्योंकि उसके दूसरे से विवाह हो गया है। तो क्या हो गया? क्रोध, गुस्सा। फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध में आके वो विमोहित हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति मतलब उसकी एक जो विवेक होता है वो चले जाता है मन से। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और यहाँ जाके हमारा बुद्धि का विनाश हो जाता है, क्योंकि हम अंदर से कंटेम्पलेट नहीं करते, अंदर से सोचते नहीं कि अभी मैं ये स्टेप लूँ तो क्या होगा। वो सब चला जाता है, उस समय खत्म हो जाती है हमारी बुद्धि। और फिर हम ऐसा स्टेप लेते हैं, उसको मार देते हैं, उसको जला देते हैं, खुद को मार देते हैं। ये सब करके हमारा विनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार एक हम जब अपने अनियंत्रित मन द्वारा हम किसी विषय वस्तु के ऊपर बुरी तरह आसक्त हो जाते हैं और वो वस्तु हमें नहीं मिलती है, तो हम पागल हो जाते हैं। लेकिन मन का इतना खतरनाक है, ये मन इतना डेंजरस शत्रु है कि जिस विषय में हमने सोचा था, यदि उनको मिल भी जाए तो भी शांति नहीं है जीवन में। उदाहरण के लिए इसी उदाहरण की बात करता हूँ कि जब हमने किसी स्त्री के विषय में सोचा कि ये मेरे को अभी प्राप्त हो जाए, हम सोच रहे हैं। और पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि मेरे को प्राप्त नहीं हुई और मैंने उनको भी नष्ट कर दिया, खुद को भी मार लिया, पूरा विनष्ट हो गया। लेकिन दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में मानिए कि वो हमें प्राप्त हो गई, मतलब जिसके विषय में हमने सोचा था। एक मिनट, यहाँ अरेंजमेंट चल रहा है, अभी कोई ध्यान नहीं देगा सुनने में, पहले अरेंज कर लीजिए। आगे आगे हो जाइए सब, थोड़ा माताएं, प्रभु जी। तो जब सेटल सब हो जाएंगे, मेरे को लगेगा कि आप सब रेडी है, तब मैं स्टार्ट करूंगा।
जब सब रेडी, हरे हरे, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इतना महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हम सब लोग पागल हो रखे हैं दुनिया में, कैसे इस पागलपन को दूर करना है उसके विषय में जानकारी हम पा रहे हैं। तो हमने इस श्लोक में देखा कि कैसे किसी विषय वस्तु के ऊपर हम ध्यान करते हैं, बुरी तरह उसके आसक्त हो जाते हैं, और वो विषय वस्तु जब हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम पागल हो जाते हैं, बुद्धि का विनाश हो जाता है, हमारा विनाश हो जाता है। लेकिन ये मन इतना खतरनाक है कि जो भी विषय वस्तु हम जो सोचते हैं कि ये हमें सुख प्रदान करेगा, यदि वो हमें मिल भी गई तो भी हम सुखी नहीं रहते। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। प्रभु फोटो खींच ले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सब लोग प्रभु को देखेंगे, मेरे कोई नहीं सुनेगा। और कुछ फोटो वोटो लेना है तो ले लो फिर। हो गए? तो फिर से सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये विषय वस्तु पता नहीं आपको समझ में ही आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस यदि हमें समझ में आ जाए तो सब तुरंत भक्त बन जाए। यही समझते नहीं हम, बार बार बोल बोल के, इसलिए हम भक्ति में नहीं आ पाते। तो फिर से शुरू करता हूँ कि हमें मन में वासना थी, ध्यान किया किसी का और उसके ऊपर बहुत ही हम आकर्षित हो गए, वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मन बेकाबू हो जाता है। लेकिन इस भौतिक जगत की ऐसी रचना है कि जो भी विषय वस्तु हमें मिल भी गई तो भी हम सुखी नहीं रहेंगे। यदि हमारा मन किसी के ऊपर बहुत, किसी चीज़ के ऊपर बहुत आकर्षित है, हम सोचते हैं कि वो हमें मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मन हमें चीटिंग करता है, क्योंकि मिलने के बाद भी खुशी नहीं है। और इसी एग्जाम्पल के बाद हम समझ सकते हैं, इसी एग्जाम्पल से, कि जैसे हमने ध्यान किया किसी स्त्री पे, किसी लड़की पे, वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं मिली, किसी और के साथ शादी हो गई, हम लोग गुस्सा हो गए, उसको मार दिया, खुद को मार दिया, जेल में चले गए, फांसी लगा ली, सब कुछ खराब नष्ट हो गया। तो इसके विपरीत मान लीजिए कि यदि हमारी जिस पे आसक्ति थी, लड़की पे, स्त्री पे, जिसके बारे में हमने सोचा कि ये हमें हमारे जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, तो वास्तव में वो हमारे जीवन में आ गई। मान लीजिए कि आपने जिनसे प्रेम किया वो भी आपसे प्रेम करने लगी और थोड़ी देर के बाद शादी हो गई, तो अभी तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए, राइट? जो हमने सोचा वो हमें मिल गया तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए। लेकिन यही मन का धोखा है। मन हमें बोलता है कि बेटा अभी तुम खुश हो जाओ, बस खुश। लेकिन क्या हम वास्तव में खुश होते हैं? इसी एग्जाम्पल में देखिए कि शादी हो गई, चलो शादी हो गई, जिससे प्रेम हुआ, बहुत घर से दौड़ भाग के, लड़ाई करके, जैसे फिल्मों में होता है ना, लड़ाई वड़ाई करके, गुंडों को मार के, घर से भाग के कहीं से शादी कर ली मंदिर में, और कुछ भी हो, मतलब वाह हम तो अभी हीरो बन गए, हम बहुत खुश हैं, अभी हमारे जीवन में सब सही चलेगा। चलता है, पहले 1 महीने सब सही चलता है, सब कुछ फिल्मों जैसा लगता है, हीरो हीरोइन जैसे हमने शादी कर ली, 1 महीना सब कुछ ठीक चला। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब लगने लग जाता है। एक दूसरे की जो आदतें हैं वो बुरी लगने लग जाती है। तो सोचते रहे कितने ज़ोर से खराटे मारता है सोते समय, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। तो आदमी बोलता है अरे पागल औरत नींद में चिल्लाती है, मेरे को तो पता ही नहीं था शादी से पहले क्या क्या बकती है, सपने में पता नहीं। अरे खाना कैसे बनाती है, इसको तो खाना बनाने ही नहीं आता, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो प्रेम कर लिया। तो रोटी बनाने भी नहीं आती, सब जला दिया सब्जी ये वो। अरे मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मेरे को अच्छा खाना चाहिए, नींद। और लड़की बोल रही है अरे इसके पास तो पैसा ही नहीं है, सिर्फ प्रेम कर लिया मैंने फालतू में, ना तो मेरे को कुछ साड़ी दिला रहा है ना कुछ कर रहा है। तो शुरुआत का जो शादी के बाद 1 महीने का प्रेम था, धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लग जाता है। और फिर 6 महीने, 7 महीने, आजकल तो इतना ही होता है, 8 महीने, जिस प्रेमिका की मधुर ध्वनि हमें कोयल जैसी लगती थी शादी के पहले, वो शादी के 5, 6, 7, 8 महीने बाद वो कौवे जैसी लगने लग जाती है।
और हम सोचते हैं अरे कब कहाँ किससे पल्ला पड़ गया भाई, पल्ला छूटे हमारा, कहाँ फंस गया यार, ये वो। और लड़की सोचती है अरे मैं कहाँ फंस गई, ये वो करके तो 1 साल बाद भाग के वापस अपने घर में, माफ़ कर दो माता पिता जी, मैं गलती हो गया है, डिवोर्स हो गया, ये हो गया। ये प्रेम की कहानी, प्रेम की वास्तविकता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि कैसे कोई वस्तु हमें नहीं मिले तो भी हम पागल हो जाते हैं, मिल जाए तो भी हमें कुछ खुशी नहीं मिलती जीवन में। तो मन हमें ये अंदर से ये चीटिंग करता है, जो अनियंत्रित मन है। अनियंत्रित मन क्या हमें चीटिंग करता है कि ये कर लो तुम सुखी हो जाओ, अरे वो कर लो सुखी हो जाओगे। हर वस्तु के लिए मन यही बोलता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, सबसे पहले तो मन की बात सुनता ही नहीं कि ये चीटिंग है। और बुद्धिमान व्यक्ति मन की बात क्यों नहीं सुनेगा? क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति लोग ये सब पढ़ते हैं और ये सब पढ़ के उनको ये सब सच्चाई पता लगती है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, सबके बहुतों के जीवन में होता होगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तब वास्तविकता हमें पता लगती है कि जो भी वस्तु है इस संसार में वो केवल और केवल हमें दुख ही देगी, चाहे हम उसको भोगने की कोशिश करें। कितना भी भोगने की आप कोशिश करो, कोई भी चीज़ हो, खाने की वस्तु हो, कुछ भी हो, कभी भी आप उससे पूर्ण रूप से खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये संसार बना ही ऐसा है। तो इसलिए अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु। लोग धोखा खाते हैं फिर भी वही सब करते हैं, बार बार लात खाते हैं माया की, फिर भी वही सब चीज़ें दोहराते हैं, सोचते हैं कि अब मुझे आनंद मिल जाएगा, अब मुझे आनंद मिल जाएगा। तो इसको भागवतम में कहा गया है पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना मतलब कि एक बार जो हम चबाया जा चुका है तो उसको हम बार बार चबा रहे हैं ताकि थोड़ा और रस मिल जाए, थोड़ा और रस मिल जाए। जैसे कि वो गन्ने का जूस वाला आपने देखा होगा, बार बार गन्ने को अंदर डाल के उसका रस निकालता रहता है, पूरा रस जब निकल जाता है तो उसको फेंक देता है। तो एक गाय पीछे से आती है, उसको चबाने का कोशिश करके कुछ सोचती है इसमें से रस मिलेगा। तो उसी तरह हम लोग बुरी तरह दुखी हैं जीवन में, मन के गुलाम हैं, बुरी तरह हम हारे हुए हैं, हर चीज़ में हमें दुख प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी अगले दिन उठ के हम सोचते हैं कि आज मेरे को सुख मिल जाएगा। मन बोलता है कि बेटा आज फिर तू तैयार हो, फिर तू मेकअप कर, फिर तू सुंदर बन, फिर अच्छे कपड़े पहन, फिर कॉलेज में जॉब में जा, सब तेरे को ही देखेंगे, तुम ही सेंटर हो इस पूरी दुनिया का, सब लोग की दृष्टि तुम्हारी तरफ ही है। और फिर हम ऐसा करते हैं, फिर देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, फिर दुख प्राप्त हो रहा है, घर में आके सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही करते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग प्रकार से अपनी इंद्रियां, ये जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, मैंने बोला था ना बुद्धि जब लगाम नहीं पकड़ती ठीक से, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो घोड़े इधर उधर भागते हैं। उसी प्रकार हम अभी भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, इधर उधर भागती हैं, इसलिए हमारा मन हमेशा दुखी है। इंद्रियां उधर उधर भागती है मतलब आँख, हमको जो अच्छा लगता है हम वो देखते हैं। सबके पास मोबाइल है आजकल, बहुत सस्ता इंटरनेट है। तो मन के गुलाम मतलब मन बोल रहा है देखो भाई जो देखना है मोबाइल ऑन करो, जो आपको देखना है देखो, और हम देख लेते हैं, तुरंत सरेंडर कर देते हैं मन को। कभी ये नहीं बोला कि नहीं ये अच्छा चीज़ नहीं है, ये इससे मेरा दिमाग भ्रष्ट होगा, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, एटलीस्ट मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, ये वो सब भूल जाते हैं। मन बोलता है देखो, आँख को इंद्रियां, घोड़ा इधर भाग रहा है चलो देखो, कान तुम सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, तुम बॉलीवुड हॉलीवुड जो मन में आया वो सुनो। और जीभ को बोलेगा तुम खाओ, तुमको जो अच्छा लगता है खाओ। तुम मन बोलता है तुम सुअर की तरह बन जाओ, मन हमको सुअर बना देता है। सुअर का एक क्वालिटी पता है, सुअर का एक गुण या दुर्गुण क्या बोलेंगे जो भी है, कि सुअर सब कुछ खा लेता है, मल भी खा लेता है, वो उसका फेवरेट फूड है। तो मन हमको सुअर बना देता है, बोल रहा है जो मन में है वो खा लो, जाओ बाहर जाओ, जो भी दिखे वो खा लो, कोई डेड बॉडी खा लो, तुम मृत शरीर खा लो, किसी की टांग खाओ, किसी का हाथ खाओ, किसी का सिर खाओ। ये सब सुनने में राक्षस जैसा नहीं लग रहा है?
कोई किसी की टांग खा रहा है, मतलब ये नॉनवेज यही होता है, डेड बॉडी खाओ। क्यों? क्योंकि तुमको बस जीवा को आनंद देना है और मन और त्वचा को आनंद देना है। बोलेगा कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, एक साथ रहो, शादी वादी की कोई आवश्यकता नहीं है, एंजॉय करो, या तो शादी करो फिर छोड़ दो, फिर और एक शादी करो, जो मन का चाहे तुम करो। तो इस तरह मन के बुरी तरह ये इंद्रियां हमारी इधर उधर भाग रही हैं, बुरी तरह गुलाम बने हुए। और यही कारण है कि मन व्यतीत होने के कारण हम सब दुखी, सब दुखी। और इसीलिए हम देखते हैं कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं क्राइम के, मर्डर के, डिवोर्स के, तलाक के, सुसाइड के, क्या क्या बढ़, सब पागल है मन। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि अरे मैं थक गया हूँ, इतनी इंद्रियों को सुख प्रदान कर ट्राई करते करते नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मन में पागल हो गया हूँ, मन मेरा व्यतीत है, किस तरह ठीक करूँ। तो अर्जुन ने इसलिए बोला चंचलम ही मना कृष्ण, बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल में करना। तो भगवान ने क्या बोला, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं आप, कैसे? अभ्यास और वैराग्य द्वारा। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, पर पहले तो भगवान मान रहे हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान बोल रहे हैं कि निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान इसको मानते हैं, हम सबकी व्यथा जो है, दुख जो है, भगवान उसको समझते हैं। लेकिन कोई यदि इसको कंट्रोल करना ही नहीं चाहेगा तो भगवान उसकी मदद कैसे करेंगे? और जो वास्तव में कंट्रोल करना चाहता है तो भगवान उसको राह दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, ये एक भगवान का प्लान है कि आप आओ यहाँ समझो। तो अभ्यास और वैराग्य, भगवान दो बहुत, भगवान नहीं बोल रहे सिगरेट पियो, शराब पियो, ये करो वो करो, भगवान बोल रहे अभ्यास और वैराग्य। तो ये अभ्यास क्या है? मन को स्थिर करने का, मन को नियंत्रित करने का अभ्यास क्या है? तो यहाँ भगवान बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान को नवदा भक्ति का आचरण करता है और इस प्रकार जो मन है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हमारा मन को नियंत्रण करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इंद्रियों को नियंत्रित करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनको हम खुश रखें, है कि नहीं? हम जॉब में सबसे ज़्यादा खुश कब रहेंगे? जब अपने बॉस को खुश रखेंगे। यदि हमारा बॉस खुश है तो हम भी खुश हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है मन को कंट्रोल में करने का, कि ये जो इंद्रियां हैं, इनके जो बॉस हैं, उनको यदि हमने सुखी कर लिया, उनको यदि हमने खुश कर दिया, तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा मन और व्यथित नहीं होगा, सुखी रहेगा। तो इसीलिए हमको अपनी इन इंद्रियों से, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इन इंद्रियों से भगवान कृष्ण जो हैं उनको यदि हम सुख प्रदान करने की कोशिश करें तो वो हमें इंश्योर करेंगे कि इसको मेरे को शांति देनी, इसको मेरे को व्यथा नहीं देनी। तो ये बहुत बहुत आवश्यकता है कि जब हम कृष्ण में मन लगाते हैं तो हमें उस प्रकार का आनंद, इतना आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद का लेवल है, क्वांटिटी है, वो इतनी अधिक ज़्यादा है कि कोई भी तुच्छ, ये जो सिगरेट है, शराब है, यौन संबंध है, जो भी कुछ, जो भी तथाकथित सुख है, वो सुख हमें सुख लगता ही नहीं है। जब हमें एक भगवान के सेवा का जो आनंद प्राप्त हो जाता है, भगवान के नाम में जो आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वो भी भगवत गीता में बताया गया है कि जब हमें ऊंचा सुख मिल जाता है तो निकृष्ट सुख हम ऐसे ही त्याग देते हैं, अपने आप छूट जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये भगवत गीता में कहा गया है कि जब हमें एक ऊंचा स्टेट, ऊंचा रस, ऊंचा आनंद प्राप्त हो जाता है तो ये जो निकृष्ट रस हैं वो अपने आप छूट जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तब हम उसी रस में स्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, बहुत अच्छा बिस्किट,
और मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरे को एक बिस्किट दे दो, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आपके सामने एक बहुत बड़ी थाली लेके आया और उस थाली में पूरी, पनीर, हलवा, खीर, ये वो बहुत सारे मिष्ठान, बहुत कुछ, बड़ा सा थाली फिश से भरा हुआ है। तो वो मैं आपके सामने ला के रख देता हूँ और मैं बोलूँगा आपको चाहिए क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर क्या होगा? चाहिए ना? भूख लगी, आप बिस्किट खा रहे हैं, मैं इतना बड़ा थाली लेके आ गया, तो आप बोलेंगे हाँ चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा मेरी एक ही शर्त है कि वो बिस्किट का पैकेट यदि आपने मेरे को दे दिया तो मैं आपको ये भरा हुआ प्लेट जो है आपको दे दूँगा। तो आप तब मेरे को बिस्किट का पैकेट देंगे या नहीं? हाँ, बोलेंगे लो भाई जल्दी लो, पकड़ाओ इधर। हाँ, पहले नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक बड़ा सा प्लेट भर के सब कुछ आपको दे दिया, तुरंत वो बिस्किट का पैकेट फेंकेंगे आप मेरे मुंह में कि ले भाई तो बिस्किट खा, मेरे को ये दे दे, है कि नहीं? तो ये कृष्ण भावनामृत भी उसी तरह है कि ये कृष्ण भावनामृत उस बड़े से प्लेट जिसमें प्रसाद पूरा बढ़िया बढ़िया भरा हुआ है, तो वो जब कृष्ण भावनामृत हमको मिलती है तो हमारा जो निकृष्ट सुख है, जो पहले शराब से ये वो तुरंत ऐसे छूट जाता है कि भागो यार, ये मेरे को कृष्ण भावनामृत का सुख मिला है। तो इसका उदाहरण क्या? आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? तो इसलिए प्रूफ करके लिए कुछ नहीं करना है आपको, मोबाइल में जाके सब मोबाइल देखते हैं, सिर्फ टाइप करना है इस्कॉन हिस्ट्री, ISKCON, इस्कॉन हिस्ट्री, इस्कॉन का इतिहास। तो जब हमारे श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो पश्चिमी देशों में गए सबसे पहले, तब इस्कॉन कुछ नहीं था, तो सबसे पहले जब वो गए तो लोग जो उधर थे वो जानवरों जैसे थे। मतलब उनको सिर्फ यही काम था कि सुबह उठ जाना है, नहाना होना कुछ नहीं है, ड्रग्स लेना है, इधर एक इंजेक्शन मारना है, इधर एक इंजेक्शन मारना है, कुछ और ड्रग्स ले लेना है, रास्ते में पड़े रहना है, जो भी मिल जाए, लड़का लड़की जो भी कोई उनके साथ यौन संबंध बनाना है, शादी वादी कुछ नहीं है, जम के मीट मच्छी जो भी मिल जाए खाओ, जो मिल जाए खाओ, और पैसा उड़ाओ, जुआ खेलो, जो करना है करो। ये एक विदेशी उधर उस समय था, उसको हिप्पी मूवमेंट बोलते थे, बुरी तरह का। यही रोज उठ के ड्रग्स लो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ये सब। श्रील प्रभुपाद उधर गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं किया। वो एक पेड़ के नीचे बैठे और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो गाने लग गए। तो सब लोग बोले अरे ये क्या चीज़ है? जैसे ही सुना वो आकृष्ट हो गए। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना आकृष्ट करने वाला है। जैसे ही उन्होंने सुना, वो बड़े से ग्राउंड में वो सब लोग थे, सब आ गए वो प्रभुपाद के पास, ही क्या गा रहे स्वामी जी। और पहले तो सुन रहे थे और धीरे धीरे वो भी गाने लग गए और नाचने लग गए। और उनको ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई जो उनको दिन में 2-2 बार ड्रग्स का इंजेक्शन लेने से भी वो सुख प्राप्त नहीं होता था, ऐसा उनको अनुभूति प्राप्त हुआ। तो जैसे ही प्रभुपाद 3 घंटे कीर्तन किया उधर, तो जैसे ही प्रभुपाद ने कीर्तन खत्म किया और जाने लगे तो सब पीछे पीछे जाने लग गए। अरे भाई कौन आदमी है ये, क्या सुना दिया इसने हमको, ये तो एक नशे जैसा है। ऐसा नशा तो हमने किया नहीं कभी। हमने LSD ली है, हमने ये ड्रग्स लिया है, हमने वो ड्रग्स लिया है, हमने इतना एंजॉय करने की कोशिश की है, लेकिन ये 3 घंटे में जो आनंद प्राप्त हुआ है हमको, उसका तो कहना ही क्या। कौन है ये आदमी? सब पीछे पीछे चले गए सब। तब प्रभुपाद ने एक छोटे से कमरे में रहते थे, वहाँ कक्षा शुरू की। किसकी? ये जो भगवत गीता आज हमारे हाथ में है, प्रभुपाद ने इसकी कक्षा शुरू की। तो ये कक्षा सुन के और हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसे सबको प्रभुपाद ने माला दिया जप करके। और यंग लोग थे सब, हिप्पी। ऐसा मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि कोई बूढ़े बूढ़े लोग थे, सब 15, 16, 17, 18, 20 साल के लड़के लड़कियाँ। और सब ने जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन शुरू किया तो कुछ अलग ही दुनिया में चले गए। वो बोले कि अरे आज तक ऐसा ड्रग्स तो हमें मिला ही नहीं था। कितने ड्रग्स लिए हमने, एक बार लेते हैं इंजेक्शन, उसका थोड़ा समय रहता है और नीचे आ जाता है, वो उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या, ये स्वामी जी ने हमें दे दिया ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो जितना बोलो तो उतना हमको और पागल कर रहा है, उतना अच्छा लग रहा है। अरे कितना आनंद है, कितना आनंद है। पागल हो गए वो लोग, बस वो हरे कृष्ण ही करने लग गए। और फिर और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो
यहाँ तात्पर्य में लिखी है और उस समय प्रभुपाद ने किया था। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। मतलब वो क्या करते थे, सबसे पहले भगवान का नाम का जप कीर्तन करते थे, पूरी तरह करते रहते थे। फिर प्रभुपाद से भगवद गीता के विषय में सुनते थे कि क्या है ये ज्ञान, श्रवण करते थे। तो भागवतम में ये लिखा है, भागवतम में लिखा है कि ये सब जब हम श्रवण करते हैं तो अंदर के जो भी हमारे काम क्रोध है, सब मन जो है वो नियंत्रित हो जाता है, काम क्रोध सब चले जाता है। तो ये सब उन्होंने करना जारी रखा, श्रवण किया और कीर्तन किया, बुरी तरह जप किया और बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद लिया। और प्रसाद बनाते कौन थे? प्रसाद प्रभुपाद बनाते थे। अकेले बूढ़े व्यक्ति 70 साल के आदमी वो 30-40 यंग 15-20-25 साल के लोगों के लिए वो फुल प्रसाद बनाते थे। और वो प्रसाद लेके अंदर ऐसा उनका शुद्धता हुई, ऐसा शुद्धता हुई कि आज आप इस्कॉन की हिस्ट्री, आज का इस्कॉन का जो अभी जो है वो देखिए कि बड़े बड़े जो नशेड़ी ऐसे जानवर जैसे जो लोग थे, आज वो शुद्ध वैष्णव हैं। शुद्ध वैष्णव मतलब किसी प्रकार का कोई भी मांसाहार नहीं, इवन प्याज लहसुन नहीं खाते, किसी प्रकार का कोई भी व्यसन मतलब किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं, चाय कॉफ़ी तक उनकी छूट गई, किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं, विवाह करते हैं या तो ब्रह्मचारी रहते हैं, और किसी भी प्रकार का जुआ या इस प्रकार कुछ नहीं, एकदम शुद्ध जीवन हो गया है। कैसे? सिर्फ ये हरि नाम के द्वारा जप कीर्तन और श्रवण और प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें करके पूरा मन एकदम कंट्रोल में हो कर दिया लोगों ने। और एकदम मन शांत है तो जीवन शांत, एकदम शांत, नहीं तो अशांत से कुतः सुखम। भगवद गीता में कहा गया है कि अशांत व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए आज के जो इस श्लोक में हमने सुना है तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहले सीख क्या है कि ये चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में ये भगवद गीता यथारूप नहीं है? शर्माइए मत, आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं। मैं आपको खा नहीं जाऊंगा, बस एक पता कर होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिनके पास अभी तक ये चीज़ नहीं पहुंची। आप हाथ ऊपर करेंगे? सबको शर्म आ रही होगी, लगता नहीं है मेरे को सबके पास है, लेकिन हाथ ऊपर करूंगा तो सब मेरे को देखेंगे ऐसे जैसे पनिशमेंट मिली हो। तो आपको पता होगा आपके पास है कि नहीं। तो ये